स्वागत है आपके इस विशेष यात्रा पर, जहां हम जानेंगे उस महापुरुष के जीवन के बारे में जिसने मानवता को प्रेम, करुणा और सत्य का मार्ग दिखाया। यीशु मसीह। उनके जीवन का हर क्षण एक प्रेरणा है, एक संदेश है जो आज भी हमारे दिलों में गूंजता है। यह कहानी शुरू होती है लगभग 2000 साल पहले एक छोटे से गांव बेथलेहम में। यीशु का जन्म एक बहुत ही साधारण परिवार में हुआ। उनकी माता मरियम और पिता यूसुफ दोनों ही परमेश्वर पर अटूट विश्वास रखने वाले थे। जब मरियम को स्वर्गदूत गैब्रियल ने बताया कि उनके ऊपर परमेश्वर की अनुग्रह हुई है और वह एक पुत्र को जन्म देंगी जो पृथ्वी के सारे लोगों का उद्धारकर्ता बनेगा, यह उनके लिए एक चमत्कारिक और अद्वितीय क्षण था। यूसुफ और मरियम उस समय के अनुसार एक कठिन यात्रा के बाद बेथलेहम पहुंचे, जहां उन्हें कोई ठिकाना नहीं मिला। आखिरकार उन्हें एक साधारण गौशाला में ठहरना पड़ा और वहीं यीशु का जन्म हुआ। इस असाधारण रात में एक चमकता तारा आकाश में दिखाई दिया, जो इस बात का प्रतीक था कि संसार में कुछ महान घटित हो रहा है। उनके जन्म के समय आकाश में एक तारा दिखाई दिया, जिसे देखकर दूर दूर से विद्वान ज्योतिषी भी उनकी खोज में बेथलेहम पहुंचे। उन्होंने यीशु को सम्मान में स्वर्ण, लोहबान और गंधरस उपहार में दिए। इन साधारण लेकिन दिव्य क्षणों में वह संसार का उद्धारकर्ता के रूप में पहचाने गए। यीशु का बचपन एक साधारण यहूदी परिवार में बीता। उनके पिता यूसुफ बढ़ई का काम करते थे और यीशु भी इस कला में निपुण हो गए थे, लेकिन बचपन से ही वह अध्यात्म की ओर आकर्षित थे। जब वह 12 साल के थे, तब उन्होंने मंदिर में धर्मगुरुओं से गहन धार्मिक विषयों पर चर्चा की, जिसने सभी को चकित कर दिया। उनके ज्ञान ने इस बात का संकेत दिया कि वह केवल एक साधारण बालक नहीं थे, बल्कि एक दिव्य आत्मा थे। करीब 30 साल की उम्र में यीशु ने अपनी सार्वजनिक सेवाओं की शुरुआत की। इस महत्वपूर्ण क्षण का आरंभ यर्दन नदी में बपतिस्मा से हुआ, जहां जॉन द बैप्टिस्ट ने उन्हें बपतिस्मा दिया। बपतिस्मा के दौरान आकाश खुला और एक दिव्य आवाज आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसमें मुझे प्रसन्नता है। यह संकेत था कि यीशु अब मानवता की सेवा के लिए तैयार है। बपतिस्मा के बाद यीशु ने लोगों को सच्चाई का मार्ग दिखाने के लिए उपदेश देना शुरू किया। उन्होंने अपने पहले शिष्यों को बुलाया, पतरस और उनके भाई अंद्रयास। धीरे धीरे उनके शिष्यों की संख्या बढ़ती गई। इन 12 शिष्यों के साथ उन्होंने समाज के सबसे कमजोर, भूले बिसरे और पीड़ित लोगों के बीच काम किया। उन्होंने शिक्षा दी कि ईश्वर का राज्य प्रेम, करुणा और न्याय पर आधारित है, न कि धन या ताकत पर। यीशु के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा उनके चमत्कार थे। उन्होंने बीमारों को ठीक किया, अंधों को दृष्टि दी और यहां तक कि मृतकों को पुनः जीवित किया। उनका सबसे प्रसिद्ध चमत्कार लाजर को मृतकों से जीवित करना था। उन्होंने यह सब केवल ईश्वर की महिमा को दर्शाने के लिए किया, ताकि लोग जान सकें कि परमेश्वर की शक्ति असीम है। लेकिन उनके असली चमत्कार उनकी शिक्षाएं थीं। यीशु ने पहाड़ पर अपने प्रसिद्ध उपदेश में लोगों को यह सिखाया कि प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है। उन्होंने कहा, धन्य है वे जो गरीब हैं, क्योंकि उनका ही स्वर्ग का राज्य है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि उन्हें सांत्वना मिलेगी। उन्होंने लोगों से अपने शत्रुओं से भी प्रेम करने को कहा और क्षमा को सबसे महान गुण बताया। उन्होंने सिखाया कि ईश्वर का प्रेम और दया सभी के लिए है। अपनी मृत्यु से पहले यीशु ने अपने शिष्यों के साथ एक अंतिम भोज किया। इस भोजन में उन्होंने रोटी और दाखरस को अपने शरीर और रक्त का प्रतीक बताया।
लास्ट सपर क्रिश्चियन धर्म के महत्वपूर्ण रीति रिवाजों में से एक बन गया। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि यह मेरा बलिदान है और इसे याद करते रहना। लेकिन उनके जीवन के आखिरी दिन आसान नहीं थे। उन्हें अच्छी तरह पता था कि उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है। गतसेमनी के बाग में प्रार्थना करते समय उन्होंने ईश्वर से कहा, हे पिता, यदि संभव हो तो यह प्याला मुझसे हटा लो, लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो, मेरी नहीं। इसी रात उनके अपने शिष्य यहूदा ने उन्हें धोखा दिया और उन्हें पकड़वा दिया। अगले दिन यीशु को रोम के गवर्नर पिलातुस के सामने पेश किया गया। भीड़ ने उन्हें सूली पर चढ़ाने की मांग की। उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया, जहां उन्होंने अपने शत्रुओं के लिए भी प्रार्थना की, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। उनका यह बलिदान संसार को पापों से मुक्ति दिलाने के लिए था। क्रूस पर चढ़ने के 3 दिन बाद यीशु पुनः जीवित हो गए। उनका पुनरुत्थान इस बात का प्रमाण था कि उन्होंने मृत्यु को भी परास्त कर दिया। इस घटना ने उनके शिष्यों और अनुयायियों को नया विश्वास और नई आशा दी। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं, हमेशा के लिए। इसके बाद वह स्वर्गारोहण कर गए, लेकिन उनका वचन और उनका प्रेम संसार में हमेशा के लिए बना रहा। यीशु मसीह का जीवन प्रेम, बलिदान और पुनरुत्थान की कहानी है। उनका संदेश सरल था, प्रेम करो, क्षमा करो और ईश्वर में विश्वास रखो। उनका जीवन आज भी हमें प्रेरणा देता है कि हम कठिनाइयों के बावजूद सच्चाई और प्रेम के मार्ग पर चलें। यीशु मसीह प्रेम और विश्वास का प्रतीक। धन्यवाद। कृपया इस संदेश को साझा करें और उनके उपदेशों को अपने जीवन में अपनाएं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक दिलचस्प इतिहासों की गहराई में जाने के लिए नोटिफिकेशन बेल दबाएं।